हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप एशियन पेंट्स की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। पेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो छोटी सिटी में भी चलता है और बड़ी सिटी में भी चलता है। तो आप कहीं से भी हो, आप आराम से पेंट का बिजनेस कर सकते हैं, पेंट की डीलरशिप ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एशियन पेंट की डीलरशिप लेकर एशियन पेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें पेंट बिजनेस की, तो सबसे पहले जो कंपनी हमारे दिमाग में आती है, यानी कि किसी के भी दिमाग में जो पेंट की कंपनी सबसे पहले आती है, वो एशियन पेंट्स आती है। क्योंकि दोस्तों, ओवरऑल मार्केट में 40% जो मार्केट है वो एशियन पेंट्स ने कवर कर रखा है। तो आप अगर एशियन पेंट्स की डीलरशिप लेते हैं तो आप आराम से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कंपनी के बारे में। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एशियन पेंट की डीलरशिप का क्या कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप एशियन पेंट की डीलरशिप में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है, यानी कि आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा अगर आप एशियन पेंट्स की डीलरशिप लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कौन कौन से आपको लाइसेंस चाहिए होंगे, किस तरीके के आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। और दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा कि आप एशियन पेंट्स की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं और वीडियो के एंड में दोस्तों कुछ एक प्रो टिप्स भी आपको देने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। और दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। ऑल्दो दोस्तों, एशियन पेंट्स के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब ने एशियन पेंट्स का नाम सुना होगा, फिर भी मैं आपको एशियन पेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, जो एशियन पेंट्स है उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1942 में, और उसके बाद दोस्तों एशियन पेंट्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, जो एशियन पेंट्स का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और दोस्तों, एशियन पेंट्स इंडिया का लार्जेस्ट और एशिया का थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं एशियन पेंट्स के टर्नओवर की, तो 141.83 बिलियन का टर्नओवर है। इसके अलावा दोस्तों, एशियन पेंट्स 17 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। और दोस्तों, इसके जो ऑपरेशनल प्लांट्स हैं वो 23 प्लस हैं। अगर बात करें पीपल एसेट्स की, तो दोस्तों मोर देन 7000 प्लस एम्प्लॉइज एशियन पेंट के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस बिजनेस की जो शुरुआत है वो 4 दोस्तों ने की थी, जो कि हैं दोस्तों चंपकलाल चौकसे, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी एंड अरविंद वकील। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट की डीलरशिप कॉस्ट पे, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कितना खर्चा आपका होने वाला है अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, एशियन पेंट की डीलरशिप लेने के लिए आपके पास कम से कम 6 लाख से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर बात करो इन्वेस्टमेंट के ब्रेकडाउन की, तो आप दोस्तों देख सकते हैं इनिशियल स्टॉक परचेज और फीस के लिए आपको पे करना होगा 3.5 लाख टू 4 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों, कलर मिक्सिंग मशीन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कि दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आती है। तो दोस्तों, वो आपको पड़ जाएगी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों, आपको शॉप का इंटीरियर भी अपने हिसाब से लगवाना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्निशिंग का काम करवाना पड़ेगा, फर्नीचर के रैक्स लगवाने पड़ेंगे, या फिर दोस्तों आप स्टील के या लोहे के रैक्स भी लगवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा और प्रिंटर चाहिए होगा, जिसमें आपको 50,000 रुपए का खर्चा लगेगा। और साथ में दोस्तों आपके कुछ एक अदर एक्सपेंसेस होंगे, जो छोटे मोटे और खर्चे होंगे, उसमें दोस्तों आपके कम से कम 20 से 30,000 रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा दोस्तों, शॉप डिपॉजिट एंड फर्स्ट मंथ रेंट आपको देखना होगा, वो भी अगर आप शॉप ले रहे हैं रेंट पर, तो वो भी आपको पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की कलर मिक्सिंग मशीन बताई है, वो दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आती है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और वो दोस्तों बेसिकली होती है जो कलर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों पिंक कलर की, तो कोई दोस्तों लाइट पिंक होता है, कोई डार्क पिंक होता है। तो एक कलर के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो जो भी कस्टमर को कलर चाहिए होगा, आप उस कलर मिक्सिंग मशीन के थ्रू उसको बना लेंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। दोस्तों, इसमें प्रॉफिट मार्जिन 3 से लेके 8% तक का होता है दोस्तों। हालांकि बाकी जो पेंट की कंपनियां हैं, नैरोलॉक हो गया, बर्जर हो गया, ये थोड़ा सा जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो ज्यादा देती हैं डीलर्स को। बट अगर आप एशियन पेंट्स की लेते हैं, तो आपको मैं जैसे कि बता ही चुका हूं, एशियन पेंट मोर देन 40% मार्केट जो है वो ऑक्युपाई कर चुका है। तो यहां पर जो सेल है वो आपकी अच्छी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आपका 3 से 8% के प्रॉफिट मार्जिन में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेल बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा और किस तरीके के आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, तभी आप जो एशियन पेंट्स की डीलरशिप है वो ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एशियन पेंट्स। जब आप एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपको एशियन पेंट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, ये आपको करवाना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा दोस्तों, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप अकेले खोल रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर आप एलएलपी में खोल रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड में खोल रहे हैं, तो जिस भी तरीके से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपको उस बिजनेस में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने शॉप का लैंड के डॉक्यूमेंट
और एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ेगा कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हम बात करें एरिया रिक्वायरमेंट की, तो दोस्तों आपके पास कम से कम 500 से 800 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप कम से कम 10th क्लास पास होने चाहिए। इसके अलावा आपकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 6 से 8 लाख रुपए होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो भी एलिजिबिलिटी मैंने यहां पर बताई है कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए और ये सारी होने के बाद आपको एशियन पेंट्स की डीलरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों एशियन पेंट की डीलरशिप डिपेंड करती है कि आपके एरिया में कितनी डेंसिटी है एशियन पेंट्स के डीलर की। अगर आपके एरिया में बहुत दूर दूर तक कोई एशियन पेंट का डीलर नहीं है तो आपको एशियन पेंट की डीलरशिप बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई डीलर है तो आपको एशियन पेंट्स अपनी डीलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा भी दोस्तों जब आप एशियन पेंट्स में डीलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो एशियन पेंट्स काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करता है, साथ में ये भी चेक करता है कि आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड में या नहीं। साथ ही में दोस्तों जो भी शॉप के आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, जो भी आपने प्रॉपर्टी और लैंड के डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, वो प्रॉपर्टी भी चेक करता है। शॉप की लोकेशन एशियन पेंट्स चेक करता है कि उस लोकेशन में आपका पेंट का बिजनेस चल पाएगा या नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चेक करता है कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, आप इस बिजनेस को रन कर पाएंगे या नहीं। अगर 2-3 महीने आपकी सेल थोड़ी सी डाउन होती है तब आप कंटिन्यू प्रोडक्ट्स अपने रख पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें भी एशियन पेंट्स चेक करता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं 6 से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा ताकि दोस्तों आप हर तरीके का पेंट अपनी शॉप पर रख सकें। दोस्तों अगर बात करें एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट की, तो एशियन पेंट्स हर तरीके के पेंट्स में डील करता है, चाहे वो गेट का पेंट हो, चाहे वो दरवाजों का पेंट हो, चाहे वो स्टील पेंट हो, चाहे वो लोहे का पेंट हो, हर तरीके का पेंट आपको एशियन पेंट्स में मिल जाएगा। तो आपको सारी वैरायटी रखने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के एंड में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपकी शॉप का एरिया ज्यादा है तो आप उसको यूटिलाइज करिए। सिर्फ पेंट के बिजनेस पर डिपेंडेंट मत रहिए, पेंट के साथ साथ एटलीस्ट सैनिटरी प्रोडक्ट्स का और साथ में दोस्तों हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स का काम जरूर से जरूर करिए। इवन मेरे नोन है जिन्होंने पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और पेंट के बिजनेस के साथ साथ वो हार्डवेयर का काम भी कर रहे हैं और काफी सारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स का काम भी कर रहे हैं और उनसे भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब कस्टमर पेंट लेने आते हैं, जब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका घर नया बन रहा होता है तो वो पेंट लेने आते हैं, तो नए घर में और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो भैया वो टाइम नहीं है कि कस्टमर हर जगह एक एक दुकान में जाकर चीजों को खरीद रहा है। अगर उसको एक ही दुकान में सारी चीजें मिल रही हैं तो वो जगह जगह नहीं जाएगा, वो वहीं से सारी चीजें ले लेगा। तो वो आपसे पेंट भी ले लेगा, अपने बाथरूम फिटिंग भी ले लेगा, सारे टैप ले लेगा, आपसे हर चीज ले लेगा और साथ में दोस्तों जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपसे ले लेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेंट के बिजनेस के साथ साथ चाहे आप डीलरशिप लेकर करें, चाहे आप रिटेल में करें। अगर आप डीलरशिप में करें तो आप बगल में एक और शॉप ले सकते हैं और उसमें हार्डवेयर और सैनिटरी प्रोडक्ट का काम भी कर सकते हैं। और अगर आप रिटेल में कर रहे हैं दोस्तों, आप रिटेल में भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। और रिटेल में ये फायदा है कि आप किसी भी कंपनी के पेंट रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर दोस्तों एशियन पेंट्स के बिकते हैं तो आप एशियन पेंट्स भी लिखिए। और अगर आपके यहाँ कस्टमर आके आपसे नैरोलैक का, बर्जर का, इसके अलावा और भी किसी कंपनी का पेंट मांग रहे हैं तो आप देख सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पर ज्यादा आ रही है, जिसकी कस्टमर की डिमांड ज्यादा आ रही है, तो आप वो पेंट भी रख सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कंपनी को डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो से रिगार्डिंग या किसी और भी मेरे बिजनेस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।